हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश मॉडल स्कूल चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपकी एग्ज़ाम आने तक पूरी तैयारी करवाऊँगा अच्छे से। ठीक है, हर एक टॉपिक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। जो भी सिलेबस दिया है लोक शिक्षण संचालय ने, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा और उसको बारीकी से अच्छे से पढ़ाऊँगा और उसको मैं अच्छे से समझाऊँगा भी सही। तो जो मैं समझाता हूँ उस पे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं जो समझाता हूँ ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप और इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या सीखने को मिला आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपने क्या सीखा इस वीडियो से ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक लाइन या दो लाइन जितने आपने सीखा है उतना मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आप या तो आप ये बता सकते हैं कि आपने मीनिंग याद सीखे यहाँ से, या आप ग्रामर सीखे। जो भी आपको पता चला, जो आपको पहले पता नहीं था अब पता चला, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये शेयर करना ज़रूरी है, तो ताकि मैं और वीडियो अच्छे से बना सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके वॉचिंग टाइम भी देखता हूँ, व्यूज़ भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ मैं कि मेरी वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने लोग मुझे देखते हैं, है ना। मैं सारा सब कुछ देखता हूँ, आपकी कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और किसने शेयर किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। मैं उसको अलग से थैंक यू कहना चाहूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में 100% 100% पूछा जाएगा। मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ वो समझने पे आप ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है जो है वो, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ज़रूर आप ध्यान देना। ठीक है, चलो देखो तो क्या है। और यदि आपने आपको और वीडियो भी देखना है मेरी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सॉरी उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा के नाम से सारी वीडियो डली हुई है सीक्वेंस वाइज। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। मैंने और इंग्लिश की वीडियो डाल रखी हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम कब है? हमारी एग्ज़ाम है 13 मार्च को, 13 मार्च को हमारी एग्ज़ाम है 2022 में, 13 मार्च को। ठीक है, तो आप जल्दी से रोज़ एक वीडियो रोज़ देखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। आप पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, चलो देखो क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है कि डोंट स्टैंड, खड़े मत होना, अ ट्री, एक पेड़ पर, वैन, जब, देयर इज़ अ लाइटिंग, जब उस पे बिजली चल रही हो या उस पे प्रकाश चल रहा हो, है ना, बिजली चल रही हो उस पर, तब उस पे उसके नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? बाय मतलब होता है के द्वारा, बिलो मतलब होता है के नीचे, कवर मतलब होता है आच्छादित होना। तो अंडर आएगा। क्या आएगा? अंडर आएगा। अब अंडर क्यों आएगा? अंडर इसलिए आएगा क्योंकि अंडर का मतलब होता है के नीचे। क्या होता है? के नीचे। लेकिन बिलो का मतलब भी के नीचे होता है। बिलो का मतलब भी क्या होता है? के नीचे होता है। लेकिन जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो अंडर का मतलब ये होगा कोई शख्स जो खड़ा है, व्यक्ति, वो यहाँ पर है, और पेड़ कहाँ है? पेड़ यहाँ पर है। ठीक है, और ये व्यक्ति कोई खड़ा है, तो इतनी जो गैप है, ये गैप, इतनी गैप रहना चाहिए, मतलब कोई गैप रहना चाहिए। ठीक है, रिक्त स्थान या गैप रहना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो के नीचे है या अंडर आएगा वहाँ पे, जब इतनी दूर रहेगा, है ना। लेकिन बीलो का क्या है? बीलो का मतलब भी के नीचे होता है, पर बीलो का मतलब ऐसे हो जाएगा जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है ना। तो बीलो बीलो का मतलब वो जस्ट उससे सटकर बैठा हुआ है, या उससे उसका सिर उससे टकरा रहा है ना। जैसे हम छाता को ले बहुत ज़्यादा नीचे कर लेते हैं, तो वहाँ पे बीलो आ सकता है कि द अम्ब्रेला इज़ बिलो माई हेड, है ना। द अम्ब्रेला इज़ बिलो माई हेड, इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। तो अंडर कहाँ आता है? जहाँ पर स्पेस होती है। स्पेस मतलब जैसे ये है, ये पेड़ है और ये शख्स खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, तो ये इतनी गैप आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जिसके नीचे आता है वहाँ पर आएगा। ठीक है, और अंडर कहाँ पर आता है? अंडर और कहाँ पर आता है? अंडर वहाँ पर भी आता है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे अंडर मतलब क्या होता है? नीचे होता है, कि नीचे, है ना। तो
ठीक है, आप यही समझ लो अभी तो। ठीक, अंडर का भी और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ही वॉज बोर्न 10th January 2018। तो अब आपको यहाँ ध्यान ये रखने वाली बातें हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑन आएगा। और ऑन क्यों आ रहा है वो थोड़ा आप समझना। जब भी किसी डेट की बात की जाए, डेट कोई भी आ रही है, कोई डेट 10 जनवरी आ रही है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, कोई फेस्टिवल आ रहा है ना, तो वहाँ पर क्या आएगा, कोई डेट है कि भैया इस डेट को ये होता है, इस डेट को ये होता है ना। तो क्रिसमस किस किस डेट को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। तो उसके आगे, है ना, तो कोई भी डेट होती है, कोई भी त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, वहाँ पर उसके आगे क्या आता है, उसके आगे ऑन आता है। क्या आता है, ऑन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कैन यू एग्री, क्या आप सहमत हैं किससे, माय प्रोपोजल, मेरे प्रोपोजल से, मेरे प्रस्ताव से, टू। अब यहाँ पे टू आएगा, क्या आएगा, T22 भी। टू मतलब होता है भी। क्या आप मेरे प्रस्ताव से भी सहमत हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत अच्छा। इट रेंड, वर्षा हुई, 4 hours, 4 घंटों, इस मॉर्निंग मतलब इस दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह। तो इट रेंड 4 hours दिस मॉर्निंग, तो वर्षा हुई 4 घंटों तक इस सुबह। तो इस सुबह 4 घंटों तक वर्षा हुई। तो जब भी, अब आपको देखना है यहाँ पे दो चीज़, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कितने क्वेश्चन, दो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, या एक 100% आएगा। दो आते हैं अक्सर, मैंने देखा है, लेकिन दो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे आते हैं क्वेश्चन, एक तो सिंस का आता है और एक आता है फोर का। तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। तो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो फोर कहाँ लगता है, फोर वहाँ लगता है जहाँ पर ड्यूरेशन की बात की जाती है। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन मतलब कि 4 घंटों में, 4 दिन में, 2 मिनट में, 3 साल में, 3 घंटों में, 1 मिनट में, ऐसे। तो जहाँ पे ड्यूरेशन की बात की जाती है, आपको सीमित समय बता दिया जाता है कि इतने घंटे में, इतने मिनट में, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 3 घंटों तक, 4 हफ्तों तक, 4 साल तक, 3 साल तक। तो इस तरह से जब आपको ड्यूरेशन बताई जाती है तो वहाँ आता है फोर। क्या आता है वहाँ पर, फोर। ठीक है, अब सिंस कहाँ लगता है, सिंस वहाँ लगता है जहाँ पर आपको शुरुआती टाइम बताया जाता है। ध्यान से सुनना, शुरुआती टाइम बताया जाता है। जैसे सुबह से, क्या आता है, सुबह से, शाम से, है ना। जैसे यहाँ पे सुबह तो आया है, लेकिन यहाँ पे 4 घंटे भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंस आएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से जब शुरुआती टाइम आपको बताया जाए, जैसे सुबह से, शाम से, या फिर 2 बजे से, 3 बजे से, 2018 से, 2012 से, इस तरह से जब आपको शुरुआती टाइम बताया जाता है, आपको पता चल रहा है कि वो काम कब से हो रहा है, तो वहाँ पे आता है सिंस, है ना। लेकिन अभी हमको यहाँ नहीं पता यहाँ पे 4 घंटे कहाँ से, भैया 2 बजे से 3 बजे तक हो रहे हैं, या 2 से 4 बजे तक, कहाँ से, कब, कहाँ से स्टार्टिंग, कहाँ से हुई वर्षा, हमको ये पता नहीं। हमको तो ये पता है कि 4 घंटे से वर्षा हो रही है, बस। ठीक है, तो आप ये समझने वाली बातें हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लेना, फिर मैं बता रहा हूँ। सिंस वहाँ लगता है जहाँ पर आपको पॉइंटिंग टाइम बताया जाता है, शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है, कहने का मतलब मेरा है शुरुआती समय आपको बताया जाता है। और फोर में क्या बताया जाता है, फोर में ड्यूरेशन बताई जाती है कि ये किस समय, ये जो काम हुआ है कितने दिन में हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है, कितने मिनट में हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, ये आपको बताया जाएगा किसमें, फोर में। तो अभी यहाँ पे 4 घंटे से वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पे आएगा फोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ही वॉज क्लीनिंग, सॉरी, ही वॉज लीनिंग। लीन मतलब क्या होता है, लीन मतलब होता है झुकना। वह झुक रहा है था किसके, अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट, अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ही वॉज लीनिंग MP पुलिस पोस्ट, अगेंस्ट, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। तो अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध झुकना। हम बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोलें, ही वॉज फाइटिंग, हम इसको ऐसा बोलें, ही वॉज फाइटिंग, FIGHTING, ही वॉज फाइटिंग, वह लड़ रहा था, अगेंस्ट, योर पेरेंट्स, या अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से लड़ रहा। तो अगेंस्ट का मतलब किसी के विरुद्ध कुछ करना, है ना। इसका मतलब होता है विरुद्ध, या किसी की ओर ये काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अगेंस्ट। कैन आई काउंट मतलब क्या मैं गिन सकता हूँ, यू हेल्प
आपकी मदद, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑन। कैन यू काउंट, मैं गिन सकता हूँ। ऑन यू हेल्प, ऑन यू हेल्प, आप पर जो मैंने मदद करी, आपकी जो मैंने मदद की, क्या मैं वो गिन सकता हूँ कौन कौन कितनी कौन कौन सी मैंने आपकी मदद करी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑन, ऑन यू हेल्प। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। वन शुड ऑब्स्टेन लीकर। यहाँ पे क्या होता है, अपस्टेन लीकर, हर एक को परहेज करना चाहिए। अपस्टेन मतलब होता है परहेज करना चाहिए। लीकर, लीकर मतलब तेज शराब, मदिरा। लीकर, तो हर एक को परहेज करना चाहिए किसका, लीकर का। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम मतलब से। क्या आएगा यहाँ पर, फ्रॉम। इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा फ्रॉम, है ना। क्या आएगा, फ्रॉम। वन शुड ऑब्स्टेन फ्रॉम लीकर। ठीक, देखो नेक्स्ट है, आई एम शिवरिंग, आई मैं ठिठुर रहा हूँ। प्लीज स्विच ऑफ द पेन, ऑफ द फैन। प्लीज क्या कर दो, प्लीज स्विच ऑफ द पेन, ऑफ द फैन, फैन को क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो ऑफ आएगा यहाँ पे। यदि ऑन करना रहता तो क्या आता, ऑन आ जाता कि स्विच ऑन कर दो, पर अभी उसको ठंड लग रही है ना, इसलिए फैन को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। चलो, द फादर डिवाइडेड द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, बहुत वेरी मोस्ट टाइम पे। एक तो अमंग का पूछा जाता है और बिटवीन। तो अमंग कहाँ लगता है ये ध्यान से समझना अभी, और बिटवीन कहाँ लगता है ये समझना। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। यदि नहीं समझ में आता है आप कमेंट में बोलिएगा, मैं उसको फिर से समझाऊंगा। ठीक, चलो देखो, द फादर डिवाइडेड, पिताजी ने बांटे, प्रॉपर्टी मतलब संपदा, जितनी भी संपत्ति थी उनके पास, इक्वली बराबर, हिज फोर सन्स, उन वो अपने चार बेटों में, अपने चार बेटों में उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी वो बराबर बांटी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब चार बराबर बेटों के बीच, जो यहाँ पे है ना के बीच, जो मैंने ये हिंदी यूज़ करी, क्या यूज़ करी, हिंदी, हिंदी क्या यूज़ करी मैंने, के बीच। तो इसी का मतलब होता है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो अमंग होता है, और बिटवीन भी होता है। क्या होता है, बिटवीन भी होता है। ठीक है, के बीच, के बीच, के बीच का इंग्लिश क्या होगा, के बीच का इंग्लिश होगा अमंग और बिटवीन। तो अब इन दोनों में से क्या लगेगा, अभी तो आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है तो आप बोल रहे हो अमंग लगेगा, कैसे, देखो यहाँ पे समझना कैसे आ रहा है। तो देखो, जो पिताजी ने, फिर से हिंदी इसकी सुनना, पिताजी ने सारी संपदा चार बराबर अपने बेटों के बीच में बांटी, अपने बेटों के बीच में। यहाँ पे के बीच आ रहा है, के बीच में, तो के बीच आ रहा है ना, तो के बीच आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो कितने मतलब जिन पर्सनों को बांटा जा रहा है वो कितने हैं, जिन व्यक्तियों को या जिन पर्सन को जो चीज़ बांटी जा रही है, प्रॉपर्टी बांटी जा रही है, वो कितने हैं, चार है। मतलब दो से क्या है, ज़्यादा है। दो से क्या है, दो से क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है ना। दो से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या आएगा, अमंग आएगा। लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ बांटी जाती है, समझना, दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई चीज़ बांटी जाती है तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आता है अमंग आता है। क्या आता है वहाँ पे, अमंग आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अब जैसे मैं बोलूँ, डिवाइड द स्वीट्स, डिवाइड द, डिवाइड, डिवाइड द स्वीट, डिवाइड द स्वीट, डिवाइड द स्वीट्स, गीत, डिवाइड द स्वीट्स डैश 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 गीता एंड सीता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन गीता एंड सीता। तो यहाँ पे क्या आया, बिटवीन आया, है ना। तो इस तरह से बिटवीन आता, दो दो यदि दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ बांटी जाती है, डिवाइड की जाती है, डिवाइड ये रहा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड की जाती है, बांटी जाती है, तो वहाँ पे बिटवीन आता है। दो से अधिक या तीन हो, चार हो, पाँच हो के बीच में कोई चीज़ बांटी जाती, कोई चीज़ रखी जाती है, कोई चीज़ शेयर की जाती है, तो वहाँ पे आता है अमंग। दो से अधिक के लिए अमंग, दो के लिए बिटवीन। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आएगा अमंग। नेक्स्ट देखो, वी हैव नो पावर, वी हैव नो पावर, हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती है, ओवर डेथ, हमारी डेथ होने के बाद, हमारी डेथ, मृत्यु होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती है। वी हैव नो पावर ओवर डेथ। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, द इंजीनियर इज रेसिंग, जो इंजीनियर है वो भाग रहा है, टाइम
विथ टाइम, टाइम से या टाइम के साथ वो भाग रहा है। ठीक है, तो विथ का मतलब के साथ भी होता है, विथ का मतलब क्या होता है, के साथ भी होता है और से भी होता है, से भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, से भी होता है। ठीक है, चलो आपको देखो हिंदी पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस की, तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, हिंदी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं कर सकता, वाट एवर यू से, जो आपने कहा, जो आपने कहा मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। तो विथ, जब आपको एग्री दिख जाए ना, आएगा शायद, आ सकता है ये, जब आपको एग्री दिख जाए ना तो उसके बाद विथ आता है, ये याद रखो आप। तो एग्री के बाद क्या आता है, विथ। आई एम एग्री विथ यू, मतलब मैं आपसे सहमत हूँ। ऐसे मैं आपसे, अब यहाँ पे से आ रहा है ना, तो से का मतलब होता है विथ। क्या होता है, मैं आपसे सहमत हूँ, तो यहाँ पे जो से आ रहा है वो विथ के लिए आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो आई आई कैन नॉट एग्री विथ वाट एवर यू से। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें ना, एग्री यदि आपको आता है तो आप विथ ही लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वन शुड, हर एक को, एक्ट मतलब काम करना चाहिए, एक्ट मतलब काम करना चाहिए, एक्ट मतलब काम न करना चाहिए, द एडवाइस ऑफ एल्डर्स, बड़ों की सलाह पर, बड़ों की हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति को, वन शुड एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ एल्डर्स, हर एक को बड़ों की सलाह पर काम करना चाहिए। तो यहाँ बड़ों की सलाह पर, अब यहाँ पे पर आ रहा है ना, पर, तो पर के लिए क्या आएगा, ये प्रीपोजिशन चल रही है तो प्रीपोजिशन के लिए ऑन आएगा। जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सारी क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, प्रीपोजिशन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, जितने भी अभी मैंने आपको टिक लगवा रहा हूँ ये सारे प्रीपोजिशन है। चलो नेक्स्ट देखो, हिज परफॉर्मेंस, उसका प्रदर्शन, इज नॉट द मार्क, अप टू, अप टू मतलब होता है तक, अप टू मतलब क्या होता है, तक, ये नेगेटिव के लिए भी यूज होता है, अप टू, अप टू, तो ही इज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब क्या होता है, अप टू द मार्क मतलब अंक देने तक या उसको कुछ मार्क्स देने तक उसका प्रदर्शन नहीं था, उसका प्रदर्शन नहीं था। हिज परफॉर्मेंस, ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब मार्क्स देने तक उसका परफॉर्मेंस नहीं था, नहीं है, इस तरह से। ठीक है, ही इज़ अफ्रेड, ये बहुत अच्छा है, ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, ही इज़ अफ्रेड डार्कनेस, तो यहाँ पे अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, तो वो या भयभीत होना, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो क्या आएगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वह अंधकार से या अंधेरे से डरता है, वह अंधेरे से डरा हुआ है या डरता है। ठीक है, वह अंधेरे से डरा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है, एम अफ्रेड आई एम अफ्रेड ऑफ आई एम अफ्रेड ऑफ माई पेरेंट्स, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, मैं अपने पेरेंट्स से डरा हुआ हूँ या डरा हूँ। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ लॉयन, है ना, आई एम अफ्रेड ऑफ लॉयन, मैं लॉयन से डरता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो अफ्रेड के बाद हमेशा याद रखो कि ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आप मुझे बताना, ही हैज़ बीन राइटिंग द एग्जामिनेशन 2018, अब यहाँ पे क्या आएगा, आप, मैंने ये अच्छे से सीन्स और फोर अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आपके सामने टिक लगा हुआ है। ठीक है, संजना इज ड्रेस्ड, संजना पहनी हुई है, ब्राइट कलर्स, चमकीली, चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं, तो इन ब्राइट कलर्स, चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, संजना इज ड्रेस्ड, संजना ने कपड़े पहने हुए हैं, इन ब्राइट कलर्स, चमकीले कपड़ों में उसने चमकीले कपड़े उसने पहने हुए हैं। ठीक है, तो इन संजना इज ड्रेस्ड इन ब्राइट कलर्स। ठीक है, इन आएगा, क्या आएगा, इन ब्राइट कलर्स। ठीक है, याद रखना, जब कपड़ों की बात की जाए, ये कुछ पहना जाए, तो किस में पहने हुए, संजना इज ड्रेस्ड, जैसे हम ये बोल सकते हैं, आई एम ड्रेस्ड इन इन ब्राउन कलर्स, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं, मैंने ब्राउन कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं। वाट आर यू लुकिंग, नेक्स्ट है, वाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किसको ढूंढ रहे हैं, फोर, अब यहाँ पे आ जाएगा फोर, तो आप किसको ढूंढ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे वाट और जो यहाँ पे जो फोर आएगा, इनका दोनों का संबंध होता है, ये इसका इन दोनों का फोर का संबंध नहीं होता, इन दोनों का संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला फोर आएगा वो इसका संबंध नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों का होता है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, वाट आर यू लुकिंग फॉर फोर, आप किसको ढूंढ रहे हैं, वाट फोर का मतलब होता है किसका या किस लिए।
किसका, ठीक है। व्हाट फॉर मतलब किस लिए, तो यहाँ पे व्हाट आ जाएगा और फॉर यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा, तो ये आ जाएगा राइट आंसर फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, फॉर, ठीक है, इस तरह से। आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, क्या आ जाएगा, इन मैंने बोल ही दिया है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन द रीडिंग नॉवेल्स, क्या आ जाएगा, मैं उपन्यास पढ़ने में रुचि रखता हूँ, है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन द रीडिंग नॉवेल्स, तो इन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। तो याद रखना, आप जब भी बोले आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉकिंग पार्क, है ना, तो इस तरह से आप जब बोलेंगे ना तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, और आप केवल पढ़ोगे ना तो आप भूल जाओगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ भी करोगे ना तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो आई एम इंटरेस्टेड इन, है ना, पता है आपको, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मिल्टन लीव्ड द रीजन ऑफ क्रोमवेल, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग, क्या लिखा हुआ है, DURING, ठीक है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान या के समय से, ठीक है। तो जो है मिल्टन एक व्यक्ति है जो रहते हैं द रीजन ऑफ क्रोमवेल, क्रोमवेल एक व्यक्ति का नाम है, क्रोमवेल के कारण वे वहाँ यहाँ या रहते हैं, ठीक है। मिल्टन लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, रीजन मतलब के कारण, रीजन ऑफ क्रोमवेल, वो क्रोमवेल के कारण रहते हैं, ठीक है, क्रोमवेल के कारण रहते हैं, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्रोमवेल, तो ड्यूरिंग मतलब के दौरान भी होता है, के समय से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन अब हम करेंगे, ठीक। ये देखो ड्यूरिंग का एक ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, जैसे देखो आई एम 18 ईयर्स, मतलब आई एम 18 ईयर्स मतलब मैं 18 साल का था, आई एम 18 ईयर्स, इस तरह से आई एम इंटेलिजेंट ऐसे बोल सकते हैं, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर इंटेलिजेंट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग ड्यूरिंग आई एम ड्यूरिंग आई वाज, इस तरह से हो सकता है कि अभी मैंने क्या बोला था, रुको एक मिनट, जैसे मैंने बोला था आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर इंटेलिजेंट व्हेन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग ड्यूरिंग एट ड्यूरिंग एट क्लास एट्थ, जब मैं क्लास एट्थ में था, ड्यूरिंग क्लास एट्थ, तो अब ड्यूरिंग क्यों आया, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्लास एट्थ के दौरान मैं बहुत अधिक बुद्धिमान था, आई एम मोर इंटेलिजेंट ड्यूरिंग द क्लास एट्थ, ड्यूरिंग द क्लास एट्थ, तो ड्यूरिंग वहाँ आता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब क्लास एट्थ के दौरान मैं बहुत अधिक बुद्धिमान समझदार था, ठीक है। वैसे हो आप अभी भी, है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो बहुत अच्छा कर रहे, जो एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, 2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं इससे, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और आपको 9th 10th में भी आगे भी बहुत ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो देखो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ये बहुत वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर लेना इनको अच्छे से, ठीक है। देखो अब हमको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मेन, मेन का हमको प्लूरल बताना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि मेन का प्लूरल क्या होता है, एम, ये मेन है, इसका प्लूरल क्या होता है, मेन, इसको भी हम मेन ही बोलते हैं, पर स्पेलिंग में चेंज है बस। ये एक आदमी होता है, ये बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है। बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, मेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो, क्या आएगा, मेन, है ना, MEN। प्लूरल ऑफ नाइफ, नाइफ का हमको प्लूरल फॉर्म बताना है, तो नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो देखो नाइफ, इस तरह से नाइफ है ना ये। तो अब आपको क्या करना है, FE को हटाकर आपको VES लिख देना है, क्या लिख देना है, VES लिख देना है, ठीक है, इस तरह से IVES, सॉरी क्या लिख देना है, IVES, ये आपको लिख देना है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसको हटाकर, एफ ई को हटाकर, एफ ई को हटाकर आपको क्या लिखना है, आई वी ई एस। ठीक है, क्या लिखना है, आई वी ई एस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइफ्स, है ना, नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ इसी क्वेश्चन के लिए। आप मुझे वाइफ का क्या बताओगे, वाइफ का प्लूरल बताना, वाइफ का प्लूरल बताओगे, मतलब प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो आप वाइफ का मुझे प्लूरल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी बताना। ठीक है, कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो। ठीक है, आपको कितना याद है, आप, है ना, इससे। ठीक है, और मुझे भी पता चलता है कि कौन पढ़ने वाले बच्चे कौन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ज़रूर बताएं। ठीक, क्या, वाइफ, सॉरी, हाँ, वाइफ का प्लूरल। तो प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर, एस आई एन जी यू एल ए आर, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, हिंदी में बोलते हैं एक वचन, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। चलो, प्लूरल फॉर्म ऑफ ट्रूथ, टूथ मतलब क्या होता है, टूथ मतलब क्या होता है, टूथ मतलब होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ। तो टूथ मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं टूथ ब्रश, तो एक दांत का ब्रश, ऐसे कुछ हिंदी में क्या होता है, एक दांत का ब्रश, टूथ, है ना। लेकिन अभी हमको एक दांत नहीं, हमको टीथ बताना है, क्या बताना है, टीथ। तो ये क्या है, टी डबल ई टी एच, टी डबल ई टी एच, टीथ, ये है बहुवचन, ये क्या है, बहुवचन। और जो ये है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो देख लो इसमें क्या है, ये रहा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स, तो याद है, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्स का प्लूरल बहुत अच्छा होता है, खतरनाक भी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सन, क्या होता है, ऑक्सन होता है, याद रखना ये बात। ठीक है, ये आया था एग्ज़ाम में, 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी ना, 2021 में, अभी पिछले साल, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, उसमें ये पूछा गया है, भले भले ही आप पुराना पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, ठीक, तो देखना क्या आएगा, ऑक्शन आएगा, क्या आएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी आया है, ये वाला क्वेश्चन जो अगला है नेक्स्ट है डियर। अब डियर का हमको क्या बताना है, डियर का हमको प्लूरल फॉर्म बताना है। तो डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होगा, क्या होगा, डियर ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा, कौन सा, ए वाला। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, ए वाला। अब मंकी का क्या बताना है, मंकी का हमको क्या बताना है, मंकी का हमको बताना है प्लूरल फॉर्म, क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बताना है बहुवचन। तो मंकीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंकीज, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कौन सा, डी वाला। ठीक है, देखो प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ये पूछा जा सकता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माउस का हमको क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बताना है माउस का, प्लूरल फॉर्म। तो माउस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, माइस, क्या हो जाएगा, माइस। प्लूरल फॉर्म बहुवचन क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला, ये। ठीक है, ए वाला, MICE। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑलवेज प्लूरल, ऐसा ऐसा शब्द बताओ जो स्वयं में ही प्लूरल, उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो अभी हमने मंकी को बनाया, वाइफ को आपको बनाने के लिए दिया, चाइल्ड का आप बताना, किसका, चाइल्ड का आप मुझे क्या बताओगे, बहुवचन बता के बताना। बहुवचन नहीं आता है तो यूँ बोल देना कि सर नहीं आता है ना, यूँ बोल देना, मैं बता दूंगा सही। ठीक है, पर आप टाइप ज़रूर करें कुछ भी, है ना, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दो। ठीक है, वीडियो देख कर नहीं, ऐसा आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप पछताओगे बाद में। ठीक है, तो आपको नहीं आता तो यूँ बोल दो, आई डोंट नो, सिंपल सी बात है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बस मैं आपको एक आंसर दे दूंगा उसी वक्त, उसी समय पे दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आप अभी मुझे वाइफ का बताना, चाइल्ड का बताना, क्या बताओगे, प्लूरल। मैं आपको बता रहा हूँ इसका राइट आंसर जो स्वयं में प्लूरल ही है, केटल, केटल जो है, केटल में केटल्स करने की ज़रूरत नहीं है, केटल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो केटल है ना, ये स्वयं में क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। केटल मतलब होता है पशु, केटल मतलब पशु, मवेशी, पशु, है ना, जैसे गाय, बैल, भैंस, ये जो होते हैं काऊ बफेलोज, जो ये होते हैं, इनको बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी, लेडी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लेडीज, लेडीज कैसे बना, ये लेडी था, तो ये जो वाई है ना, इसकी, इसके प्लेस पे, इसके स्थान पे हम लगा देंगे IES, क्या लगा देंगे, IES। ठीक है,
नेक्स्ट देखो सिंगुलर ऑफ प्लूरल्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे घुमाने वाली बात पूछी है और ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है हमसे सिंगुलर ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज जो है बहुवचन दिया हुआ है, तो आप इसका एक वचन बताओ, सिंगुलर बताओ। तो फ्लाइज, तो अभी आई ई एस कहाँ लगता है, आई ए एस वाई के प्लेस पे लगता है। कहाँ लगता है, वाई के प्लेस पे। तो ये एफ एल लिख दो और यहाँ पे आई ई एस लिखा ना, इसके इसके प्लेस पे क्या लिख दो, वाई लिख दो। तो क्या हो जाएगा, फ्लाई। क्या हो जाएगा, फ्लाई। तो देख लो इसमें फ्लाई कौन सा है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्स, टैक्स का हो जाएगा टैक्सेस। क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। ठीक है, टैक्स का टैक्सेस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ऑफ सिंगुलर ऑफ गीस, गीस मतलब होता है हंस, तो इसका होता है गूस। क्या होता है, गूस, ये होता है ना। तो इसमें देख लो कौन सा है राइट, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं और आएंगे। ठीक है, आप अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलो प्लूरल ऑफ हाफ। हाफ का हमको क्या बताना है, प्लूरल ऑफ हाफ, हाफ का हमको बताना है। हाफ का हमको क्या बताना है, बताओ जल्दी से। हाफ का प्लूरल बताना है। प्लूरल मतलब, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। क्या बताना है, प्लूरल बताना है। तो प्लूरल हाफ का क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या लगा दो, वी ई एस लगा दो। क्या लगा दो, वी ई एस। जैसे अभी हमने नाइफ में लगाया था, नाइफ में हमने लगाया था ना, नाइफ में एफ, ये था एफ ई, तो एफ ई की प्लेस पे क्या लगा दिया था, वी ई एस लगा दिया था। इसी प्रकार यहाँ पे एफ ई है एफ ई, सॉरी एफ है ना, तो उसके प्लेस पे क्या लगा दो, वी ई एस। एफ भी चलेगा, एफ ई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे एफ आ रहा है हाफ में, एफ, तो एफ के प्लेस पे क्या लगा दो, वी ई लगा दो, हो जाएगा आपका काम। ये हो गया हाफ्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, प्लूरल ऑफ स्टोरी। स्टोरी का हमको बताना है प्लूरल फॉर्म, तो स्टोरीज हो जाएगा। आई ई एस लगा दो, आई ई एस पर किसके इस प्लेस पे, वाई के प्लेस पे आपको लगाना है आई ई एस। किसके प्लेस पे, वाई के प्लेस पे आपको लगाना है आई ई एस। तो यहाँ पे देखो स्टोरी है, क्या है, स्टोरी, या ई लिखा हुआ स्टोरी, तो ये ई रोंग है। ठीक है, ये ई क्या है, ये रोंग है। ठीक है, इसमें रोंग है ई, तो आप क्या करोगे, वाई के प्लेस पे क्या लगा देना, आई ई एस। ये हो जाएगा स्टोरीज। स्टोरीज मतलब कहानियाँ, तो स्टोरीज कहाँ पर है, तो सी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। लीफ, क्या लिखा है, लीफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। लीफ, लीफ का हमको बताना है। लीफ मतलब होता है पत्ती, जैसे पेड़ की पत्ती होती है वो। तो अब हमको बताना है लीफ का प्लूरल फॉर्म। तो लीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एफ के प्लेस पे एफ, एफ के प्लेस पे हमको क्या लगाना है, बताओ जल्दी से, वी ई एस लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है, वी ई एस। मैं बार बार बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा वी ई एस। ये हो जाएगा लीव्स। लीव्स मतलब होता है पत्ती, पत्तियाँ। क्या हो जाएगा, पत्तियाँ। बहुवचन बताना है ना, पत्तियाँ। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म ऑफ वल्केनो, वल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। तो अब मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो मैंने ओल्ड पेपर में भी बताई हुई है। क्या, ओ, ध्यान से समझना, सी एच एक्स, है ना, डबल एस या फिर एस, यदि ये किसी शब्द के पीछे आते हैं, ये लेटर्स यदि किसी शब्द के पीछे आते हैं, या ये सफिक्स में आते हैं, पीछे आते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हम ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, ई एस। ठीक, और यदि ये नहीं आते तो फिर क्या लगाएंगे, यदि ये नहीं आते हैं तो हम क्या लगा देंगे, केवल एस लगा देंगे बस। क्या लगा देंगे, केवल एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, हमको क्या बताना है, वल्केनो का, वल्केनो जो है ना, वल्केनो, वल्केनो का हमको क्या बताना है, ज्वालामुखी का वल्केनो है ना, वल्केनो, वल्केनो का हमको क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बताना है, बहुवचन बताना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगा दो, ई एस लगा दो। ये आप रूल लिख लेना प्लीज़। ठीक है, ये रूल आप लिख लेना। ठीक है, तो ये वल्केनोज हो जाता। बताओ दिख रहा है कि आपको कहीं पे, ये दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, नीचे डी वाला। बस, चलो नीचे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिमेन्स ऑलवेज इन प्लूरल। ऐसा शब्द बताओ जो पहले से ऑलरेडी ही प्लूरल है, वो पहले से ही प्लूरल है। तो फर्नीचर, क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर जो है पहले से, आप ऐसे थोड़ी बोले, फर्नीचर्स नहीं बोलते, फर्नीचर।
है ना। फर्नीचर में सारे आ जाते हैं, कुर्सी टेबल मेज़ सब कुछ, सब जो भी चीज़ें होती हैं लकड़ी की वो सारी आ जाती है। लकड़ी की जो चीज़ें बनी हुई होती है उन्हें क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिमेन्स ऑलवेज इन प्लूरल। ऐसा शब्द बताओ जो पहले से ही क्या है, क्या है, बहुवचन है। तो पोएट्री, पोएट्री जो है पहले से ही बहुवचन शब्द है, ठीक है। पोएट्री पहले से ही बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो ये चलो ठीक है। टूरिस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक या यात्री। बिलीफ मतलब विश्वास। वुमन मतलब औरत, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको, चलो नीचे आएगा इसे मैं बता दूंगा। जैसे वुमन, आप एक काम करना, वुमन का मुझे क्या बताओगे, वुमन का, वुमन ये लिखा है यहाँ पर, वुमन है ना, वुमन MAN, वुमन मतलब होता है औरत। आप मुझे इसका क्या बताओगे, आप मुझे इसका प्लूरल फॉर्म बताओगे कमेंट बॉक्स में। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखे आई डोंट नो या मुझे नहीं पता, ऐसे लिख देना। ऐसा ऐसे क्यों, ये मत लिख देना मुझे नहीं पता, पूरा लिखना कि मुझे वुमन, वुमन का प्लूरल फॉर्म नहीं पता है, ऐसे लिखना पूरा, ठीक है। नहीं तो वो आप लिख दो केवल मुझे नहीं पता है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पता नहीं है। तो आप पूरा लिखना कि वुमन का मुझे पता नहीं है, प्लूरल फॉर्म मुझे पता नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, है ना। चलो देखो नेक्स्ट है जिप्सी। गिप्सी, गिप्सी का क्या होगा, गिप्सी का आएगा गिप्सीज, क्या होगा, गिप्सीज आएगा, क्या आएगा, गिप्सीज, ठीक है। जो यहाँ पे गिप्सी आया है, गिप्सी जो आया है ना, हमने क्या करा है, वाई के प्लेस पे क्या लगा दिया है, IES। तो आपको वाई के स्थान पर ही IES लगाना है। जैसे मैं आपके सामने एक और वर्ड दे रहा हूँ, हैप्पी, क्या दे रहा हूँ, हैप्पी। मुझे आप हैप्पी में, इस हैप्पी में इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइएगा, किसमें, प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में, प्लूरल फॉर्म में आप मुझे इसे कन्वर्ट करके बताइएगा, बहुवचन में बदल के बताइएगा, ठीक है। नहीं आता है तो बोल देना नहीं आता है, किसका वो बोलना है ना कि हैप्पी का मुझे बहुवचन या प्लूरल फॉर्म नहीं पता है, ऐसा। तो मैं लिख दूंगा, बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखा है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वॉच। वॉचमैन का प्लूरल फॉर्म बताना है तो वॉच का हो जाएगा वॉचमैन। जैसे MAN, मैन का क्या हुआ था, मैन का हुआ था प्लूरल फॉर्म MEN, मैन। बस यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, जैसे ये वॉचमैन, ये एक हो गया, अब वॉचमैन बस ये कर देंगे, तो उसकी स्पेलिंग में यहाँ चेंज करेंगे बस हम, कहाँ पर, यहाँ पर बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वॉचमैन तो वॉचमैन, ठीक है। समझना है ना, चूज समझने वाली बात है। चूज द करेक्ट कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बताना है। कॉमन नाउन ऐसा नाउन जो सभी के लिए यूज होता है, जो ग्रुप्स को बताता है, ये सभी के लिए यूज होता है। तो क्लास, क्लासेस बोलते हैं, पॉलिसीज होता है, सिल्वर्स होता है ना, सिल्वर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सब ऐसे नहीं बोले जा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है विलेजर्स। तो ये सभी को बता रहा है, विलेजर्स जो है गांव वाले, जैसे गांव वाले, विलेजर्स मतलब गांव वाले, तो ये विलेजर्स को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन मतलब जो सभी को बताता है या सभी को बताता है, ठीक है। पूरे कंट्रीज़ को या बहुत सारे व्यक्तियों वस्तुओं को बताने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। टू द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये बोला है कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है वो स्थान और वस्तुओं को क्या कहते हैं, मतलब जो व्यक्ति समूह, स्टडी ऑफ सम मतलब कुछ भी लोग और कुछ स्थान और वस्तुओं के जो जिसका अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसमें आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में, क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें प्रॉपर नाउन दिया, प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन क्या आएगा, प्रॉपर नाउन, बी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। ये इतने कठिन नहीं पूछे जाते हैं, आप ये निश्चिंत रहिएगा, है ना। पर आप याद ज़रूर रखिएगा कि किसी चीज़ में यदि व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, स्थानों का अध्ययन किया जाता है या वस्तुओं के बारे में जानकारी निकाली जाती है तो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन आता है, उसमें क्या आता है, प्रॉपर नाउन, बी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। विच इज़ नॉट abstract नाउन, इसमें कौन सा abstract नाउन नहीं है। abstract नाउन मतलब जो किसी की क्वालिटी बताता है, abstract नाउन किसको कहते हैं, जिसमें किसी की क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है, abstract नाउन में। तो ऐसा बताओ इसमें क्वालिटी किसकी, क्वालिटी नॉट आया ना, तो विच इज़ नॉट abstract नाउन हियर, मतलब यहाँ पर कौन सा abstract नाउन नहीं है, है ना। तो abstract नाउन क्या होता है, abstract नाउन हम उसे कहते हैं
जिसमें कोई सी क्वालिटी बताई जाती है कि ये बैड है, ये गुड है, ये इंटेलिजेंट है, ये ऑनेस्ट है। तो ऐसी ये सारी क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ बताना है कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन नहीं है, कौन सा वर्ड नहीं है। तो स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकतवर, विजडम मतलब बुद्धिमान, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी, ईमानदार। फील्ड, यहाँ पे फील्ड अलग जा रहा है, फील्ड का मतलब होता है खेत या क्षेत्र, तो यहाँ पे फील्ड अलग जा रहा है, तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ओड वर्ड बताओ, तो ओड वर्ड क्या हो जाएगा, फील्ड, है ना। आउट ऑफ विच इज़ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बताना है मतलब जो बहुत सारे इकट्ठे हुए हों या बहुत सारे जो इकट्ठे हैं, है ना, इकट्ठे पड़े हुए हैं या कोई सी चीज़ इकट्ठी बहुत सारी पड़ी हुई है इकट्ठी, है ना। तो उसको हम क्या, एक एक चीज़ में हमको उसको क्या बोलेंगे, कौन सा इसमें से। नॉलेज तो देखो बहुत सारा नॉलेज एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, बुक भी बहुत सारी हो सकती है, जैसे यहाँ बुक्स आता तो वो बात अलग होती, रॉक भी बहुत अलग होती है, चट्टाने जो है। तो यहाँ पे ग्रेप्स आया वर्ड जो बहुत सारी चीज़ों को हमको बताएगा, अंगूर बोलेंगे लेकिन बहुत सारी ग्रेप्स से बहुत सारी चीज़ों को बताएगा, ठीक है। तो बस यहाँ तक ही हमने किया, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से कीजिएगा, रोज़ मैं एक वीडियो डालता रहूँगा और आप निश्चिंत रहें, मैं सब वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप, है ना, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उनको आप अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए, उनको अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और आप निश्चिंत रहिए कि सर ये पढ़ा दो, सर पर्यावरण पढ़ा दो, सर इंग्लिश पढ़ा दो, सर गणित पढ़ा दो, मैं सब करवाऊँगा आपको। पहले जो मैंने डाला है उसको तो अच्छे से करो, पहले जो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है पहले उनको तो अच्छे से करो आप, है ना, उनको पहले अच्छे से कीजिए। मैं सीक्वेंस वाइज, मुझे पता है कि आपकी 13 मार्च को एग्ज़ाम है ना। तो मैं अपना टाइम निकाल कर, समय निकाल कर क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप बार बार कमेंट ये ना करें कि सर ये बता दो, मैं सब कुछ, मुझे पता है मैंने क्या नहीं बताया, ठीक है ना। तो आपने एक बात और अच्छा बताया किसी ने कि मैंने मैथ्स का जो सिलेबस था वो नहीं बता पाया मैं आपको, ठीक है। तो मैथ्स का सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सही समय पर मैं बता दूंगा। अभी आप इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान अभी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर गणित जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं उसका सिलेबस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, और मैं आपको समय से ही पहले ही, मतलब एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले ही आपकी तैयारी अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। ओके। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत समय निकाल कर आपको ये कर पाता हूँ, ये वीडियो डाल पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से मैं आपको और आपका फ़र्ज़ बनता है, कहने का मेरा मीनिंग यही है कि आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है कि आप एक लाइक बटन दबा दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको जो चीज़ सीखने को मिली वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।